वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वीर सिंह। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 2.1। ओके, तो जैसे कि आपको पता है पॉलिनोमियल में हमने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था कि चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है, पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, और हमने घातों के बारे में बताया था, ठीक है। और फिर हमने क्लासिफाई किया था बहुपद को कितने पार्टों में, दो भागों में। किस किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। मतलब क्या कहते हैं, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। तो हमने बताया था घातों के आधार पर क्या होते हैं, जिसकी घात एक होगी उसको रैखिक, जिसकी घात दो होगी उसको द्विघात, जिसकी घात तीन होगी त्रिघात, जिसकी घात चार होगी चार घात, और जिसकी घात n होगी उसको n घात की समीकरण बोलते हैं। वैसे पदों में आते हैं, जिसके एक पद होंगे उसको एक पद, इसके दो पद होंगे उसके दो पद, इसके तीन पद होंगे उसके त्रिपदीय, ऐसे बहुपद होते हैं, ठीक है। तो हमने इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हम चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 2.1 वो हम पढ़ें। ओके, तो 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, कारण सहित इसका उत्तर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 4x² - 3x + 7। दूसरा क्वेश्चन है आपका y² + √2। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3√t + t√2। ये हो गया। चौथा क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं y + 2/y। Fifth one is here, and last question is x⁻10 y⁵ 5m⁻50। अब देखिए हमको यहाँ बताना क्या है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, पहला 2.1 का पहला क्वेश्चन। 2.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन कौन से एक चर वाले बहुपद है, एक चर वाले बहुपद है। तो ठीक है, थोड़ा हम रिवाइंड करते हैं। एक चर वाले बहुपद, अब एक चर वाला बहुपद होता क्या है, जिसमें केवल एक चर हो। एक चर मतलब क्या, या तो x ही हो पूरे में या तो y ही हो, ठीक है। ये तो समझ में ना एक चर क्या होता है। अब बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है? अचर गुणे चर की घात पूर्ण संख्या। ओके, ये क्या कहलाता है? बराबर बहुपद। बहुपद क्या होता है? चर गुणे अचर राशि की घात पूर्ण संख्या बराबर बहुपद होता है। ओके, अब देखिए इसमें हमको क्या बताना है, एक चर वाले बहुपद, ठीक है, यानी कि एक चर होना चाहिए और बहुपद की कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद। जो हम पहले सवाल में देखते हैं। पहला सवाल है 4x² - 3x + 1। तो इसकी पावर देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ x⁻0 है। तो देखो ये पावर क्या है, ये पूर्ण संख्या है ना, 0 1 2। 0 1 2 क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे कि इसमें क्या कहते हैं, एक चर है, हाँ देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो क्या हो गया, एक चर है, तो मतलब क्या है, ये एक चर वाला बहुपद है ये। तो क्या लिखेंगे, 4x² - 3x + 7 एक चलिए बहुपद है। क्लियर हो गया?
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलो बताइए, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है, हमने बताया था बहुपद में कि अचर राशि कुछ भी हो सकती है। अचर राशि बराबर जानते क्या होता है, पूर्णांक बोल दो या परिमेय संख्या बोल दो, परिमेय संख्या बोल दो, मतलब कुछ भी हो सकता है, 2/3 हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है अचर संख्या, लेकिन जो चर होगी उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ y कर लेंगे, y की पावर 0 कर लेंगे, तो ये है एक चरिये, तो हाँ ये एक चरिये बहुपद है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक चर मिल रहा है y y, मतलब दोनों तरफ क्या है y y है, और यहाँ पे घात भी क्या है, पूर्ण संख्या, 0 और 2 क्या है, पूर्ण संख्या ही तो होती है, इसको क्या बोलते हैं बहुपद, एक चरिये बहुपद ये भी है। यहाँ पे हमको अचर राशि से कोई मतलब नहीं है, ओके। तो ये भी क्या है, एक चरिये बहुपद है। देखो भाई सिंपल सा फंडा है, ध्यान देना, अगर कोई एक वेरिएबल मिलेगा किसी भी राशि में, मतलब अगर x है तो पूरे में x ही होना चाहिए, अगर y है तो पूरे में y होना चाहिए, अगर z है तो पूरे में z ही होना चाहिए, ठीक है। और पावर अगर क्या होगी, पूर्ण नंबर होगी, मतलब क्या, होल नंबर होगी, तो वो क्या होगा, तो वो हमारा एक चरिये बहुपद होगा, ओके। हम तीसरा क्वेश्चन आपको शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3√t प्लस √2t, है ना। तीसरा क्वेश्चन आपको शुरू करते हैं, 3√t प्लस 2√t। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या है, अगर इसको सही से लिखेंगे तो t की पावर क्या आ रही है, हाफ, और √2 t की पावर 1, तो यहाँ t की पावर हाफ आ गई। तो ये क्या है, ये एक चरिये बीजीय व्यंजक है, ये क्या है, एक चरिये बीजीय व्यंजक, लेकिन एक चरिये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, 3√t प्लस 2√t, एक चरिये बहुपद क्लियर। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, y प्लस 2/y। तो भाई देखो, जब ये y ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हमने बताया था ना, जब y ऊपर जाएगा तो क्या होगा, y की पावर -1 आ जाएगा, और जब -1 आ जाएगा तो क्या होगा, -1 इज नॉट अ होल नंबर, पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ये भी क्या लिखेंगे, y प्लस 2y, एक चरिये बहुपद नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब लास्ट क्वेश्चन है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 5 प्लस 10 t की पावर 50, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो, ये दूसरा चर, ये दूसरा चर, ये दूसरा चर है, ये 3 चरिये बहुपद हो गए, ये 3 चरिये बहुपद हो गए। यहाँ क्या लिखोगे, यह 3 चरिये बहुपद है, तो 3 चरिये बहुपद है, तो क्या होगा, आता है ये एक चरिये बहुपद नहीं होगा, आपका यह एक चरिये नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका इसी के साथ फिनिश होता है। अब आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया, अब हम आपको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, निम्नलिखित में से x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, मतलब गुणा का अंक, x स्क्वायर के बगल जो नंबर लिखा है वो हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर शुरू करते हैं। x स्क्वायर गुणांक पहले में क्या होगा, 2 प्लस स्क्वायर प्लस x, इसमें x स्क्वायर गुणांक क्या है, देखो x के बगल क्या होगा 1। और इस चीज ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो आगे साइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अगर माइनस होगा तो माइनस साइन लिख देंगे, प्लस होगा तो प्लस साइन लिख देंगे, जो साइन होगा वो नंबर के साथ चला जाएगा। यहाँ प्लस साइन है, स्क्वायर गुणांक क्या होगा यहाँ पे
1। नॉर्मली 1 प्लस लिखते हैं, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। पहला क्लियर? मतलब एक्स स्क्वायर के बगल का जो अंक होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? गुणा, या किसी भी चर राशि के बगल का जो अंक होता है जो उसके गुणे में होता है उसी को हम गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर गुणांक पता करना था, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ दूसरा सवाल है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमको क्यूब से नहीं मतलब है, 2 से नहीं मतलब, हमको एक्स स्क्वायर से मतलब है। तो एक्स स्क्वायर में क्या कहते हैं यहाँ पे, इसके गुणा का अंक क्या है? 1 है, लेकिन यहाँ साइन क्या है? माइनस, क्या लिख दोगे? -1। अब देखिए तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल क्या है? पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें गुणे का अंक क्या है एक्स स्क्वायर का? पाई बाई 2। ठीक है। और लास्ट वन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, √2x माइनस 1। √2x माइनस 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोई आपको टर्म मिल रहा है, कोई पद मिल रहा है एक्स स्क्वायर का? नहीं ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। इसी के साथ आपका क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी फिनिश होता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदीय बहुपद लिखिए। क्या कह रहा है कि 35 घात के, मतलब सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए, उसका द्विपद का बहुपद, और 100 घात का एक पदीय बहुपद लिखिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले लिखेंगे 35 घात का द्विपद, मतलब कोई मान लीजिए चर x है, उसकी घात क्या है? 35 और प्लस 10। हो गया द्विपदीय? हो गया कि नहीं हो गया द्विपदीय? ये यहाँ पे 10 सही है। हो गया द्विपदीय, हो गया कि नहीं हो गया? तो दो पद, एक पद ये, एक पद ये है। सबसे बड़ी घात क्या है? 35। 35 घात का द्विपद यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है 100 घात का एक पदीय बहुपद। ठीक है। तो मान लीजिए चर x है और उसकी घात क्या है? 100। तो ये एक पदीय बहुपद है कि नहीं है? तो ये सवाल भी आपका क्या हो गया? थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदीय बहुपद लिखिए। तो 35 घात के द्विपद, द्विपद मतलब क्या? जिसमें दो पद हो। तो सबसे बड़ी घात क्या है उसकी? 35 हो। चलिए 35 लिख दिए, 10 लिख दिए, कुछ भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं यहाँ पे। और अगला है 100 घात का एक पदीय बहुपद, मतलब सबसे बड़ी घात 100 होनी चाहिए और वो एक पद में होना चाहिए। तो x की पावर 100 लिख दिए। इट इज क्लियर। 3 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब देखिए आपको सवाल दिए हुए हैं यहाँ पे और उसकी हमको घात लिखनी है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि क्या कहते हैं, जो भी बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की, या जो भी दिए हुए क्या कहते हैं पदों की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी। तो सबसे पहले सवाल में आते हैं। फिर आप क्या निकाल रहा है? घात। सबसे बड़ी घात क्या है इसकी? 3। क्या लिख दिए? 3। ठीक है। ध्यान देना, क्या कहते हैं, एक चरिय बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है? 3, जिसलिए घात क्या हो गया यहाँ पे? 3। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? सबसे बड़ी घात क्या है यार? चर की सबसे बड़ी घात 2 ही तो है, तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगा? 2। ठीक। यहाँ घात क्या है? सबसे बड़ी घात 1, यहाँ भी 1। अब यहाँ देखो, यहाँ तो चढ़ ही नहीं है भाई, चढ़ छुपा हुआ है, गायब है। कैसे गायब है? x की पावर 0 है ना। किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। मतलब इससे हमको बताना है कौन कौन से बहुपद क्या है रैखिक, मतलब क्या है? जिसकी पावर 1 है,
कौन कौन से द्विघात जिसकी पावर 2 है और कौन कौन से बहुपद जिसकी पावर 3 है, वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो 5 का पहला सवाल है आपका x² + x। तो देखिए अगर किसी भी बहुपद की या किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी पावर क्या होती है, 2 होती है, तो वो कौन सा बहुपद कहलाता है? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, पहला समझ में आया। सबसे बड़ी पावर देखेंगे कौन सी है, उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, उसको डिसाइड करेंगे कौन सा ये बहुपद है। ये कौन बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। दूसरा आते हैं, दूसरा सवाल है x - x³। आप जरा यहां ध्यान दो, सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें? 3। तो भाई 3 का मतलब त्रिघाती बहुपद। ठीक है, ओके। अब आते हैं थर्ड वन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है y + y² + 4। ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम सॉल्व करा रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं, टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में, इसके टॉपिक के बारे में वो क्लियर हो जाएगा तो आप चाहे किसी बुक का सवाल क्यों ना हो, यहाँ तक कि आरडी शर्मा ही क्यों ना हो, वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद। अब हम आते हैं फोर्थ वन पे, चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 + x। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी पावर 1 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा? रैखिक। कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, पांचवा कौन सा है? 3D। इस छवि का सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है, तो ये भी क्या होगा? रैखिक बहुपद। एक घात होगी तो रैखिक बहुपद, 2 होगा तो द्विघाती बहुपद, 3 होगा तो त्रिघाती होगा, 4 होगा तो चतुर्घाती होगा, और अगर ऐसे ही 5 होगा, पंचघाती डॉट डॉट डॉट, अगर n होगा तो n घातीय बहुपद होगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली इतना ही पहुंचता है 3 तक। 6 1 क्या है? r की पावर 2। तो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, लास्ट वन आता है आपका, आखिरी क्वेश्चन है 7th वन, 7x³। अब ये 7x³ दिया हुआ है, तो ये कौन सा बहुपद होगा? त्रिघातीय। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 आपकी क्या होती है? फिनिश होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे आगे के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।